अमाल की किताब 24वां बाब। 5 दिन के बाद हनन्याह सरदार काहिन, बाज बुजुर्गों और तिरतुल्लुस नाम एक वकील को साथ लेकर वहां आया और उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस के खिलाफ फरियाद की। जब वो बुलाया गया तो तिरतुल्लुस इल्जाम लगाकर कहने लगा कि ए फिलकस बहादुर, चूंकि तेरे वसीले से हम बड़े अमन में हैं और तेरी दूरअंदेशी से इस कौम के फायदे के लिए खराबियों की इस्लाह होती है, हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं, मगर इसलिए कि तुझे ज़्यादा तकलीफ ना दूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मेहरबानी से हमारी एक बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस शख्स को मुफसिद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और नासरियों के बिदती फिरके का सरोगो पाया। इसने हैकल को नापाक करने की कोशिश की थी और हमने इसे पकड़ा और हमने चाहा कि अपनी शरीयत के मुआफिक इसकी अदालत करें, लेकिन लूसियास सरदार आकर बड़ी ज़बरदस्ती से उसे हमारे हाथ से छीन ले गया और उसके मुद्दइयों को हुक्म दिया कि तेरे पास जाएं, इसी से तहकीक करके तू आप इन सब बातों को दरियाफ्त कर सकता है जिनका हम इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और यहूदियों ने भी इस दावे में मुत्तफिक होकर कहा कि ये बातें इसी तरह हैं। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का इशारा किया तो उसने जवाब दिया, चूंकि मैं जानता हूँ कि तू बहुत बरसों से इस कौम की अदालत करता है, इसलिए मैं खातिर जमई से अपना उज़र बयान करता हूँ। तू दरियाफ्त कर सकता है कि 12 दिन से ज़्यादा नहीं हुए कि मैं यरूशलेम में इबादत करने गया था और उन्होंने मुझे ना हैकल में किसी के साथ बहस करते या लोगों में फसाद उठाते पाया, ना इबादत खानों में, ना शहर में, और ना वो इन बातों को जिनका मुझ पर अब इल्ज़ाम लगाते हैं तेरे सामने साबित कर सकते हैं। लेकिन तेरे सामने ये इकरार करता हूँ कि जिस तहरीक को वो बिद्दत कहते हैं उसी के मुताबिक मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूँ, और जो कुछ तौरात और नबियों के सहीफ़ों में लिखा है उस सब पर मेरा ईमान है, और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूँ जिसके वो खुद भी मुंतज़िर हैं कि रास्तबाजों और ना रास्तों दोनों की क़यामत होगी। इसीलिए मैं खुद भी कोशिश में रहता हूँ कि खुदा और आदमियों के बाब में मेरा दिल मुझे कभी मलामत ना करे। बहुत बरसों के बाद मैं अपनी कौम को खैरात पहुँचाने और नजरें चढ़ाने आया था। उन्होंने बगैर हंगामे या बलवे के मुझे तहारत की हालत में ये काम करते हुए हैकल में पाया। हाँ, आसिया के चंद यहूदी थे और अगर उनका मुझ पर कुछ दावा था तो उन्हें तेरे सामने हाजिर होकर फरियाद करना वाजिब था, या यही खुद कहें कि जब मैं सदर अदालत के सामने खड़ा था तो मुझ में क्या बुराई पाई थी, सिवाय इस एक बात के कि मैंने उनमें खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा था कि मुर्दों की कयामत के बारे में आज मुझ पर तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फिलकस ने, जो सही तौर पर इस तहरीक से वाकिफ था, ये कहकर मुकदमे को मुलतवी कर दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो मैं तुम्हारा मुकदमा फैसल करूंगा, और सूबेदार को हुक्म दिया कि उसको कैद तो रख, मगर आराम से रखना और इसके दोस्तों में से किसी को इसकी खिदमत करने से मना ना करना। और चंद रोज के बाद फिलकस अपनी बीवी
दरुसिला को जो यहूदी थी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवा कर उससे मसीह यीशु के दीन की कैफियत सुनी। और जब वो रास्तबाजी और परहेजगारी और आइंदा अदालत का बयान कर रहा था तो फेलिक्स ने दहशत खाकर जवाब दिया कि इस वक्त तू जा, फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की उम्मीद भी थी, इसलिए उसे और भी बुला बुलाकर उसके साथ गुफ्तगू किया करता था। लेकिन जब 2 बरस गुजर गए तो पुरकियुस फिस्तुस फेलिक्स की जगह मुकर्रर हुआ और फेलिक्स यहूदियों को अपना एहसान मंद करने की गर्ज से पौलुस को कैद ही छोड़ गया।